अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल आर्किटेक्ट। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑफसेट की कमांड और एक्सप्लोड की कमांड। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑफसेट की कमांड। ऑफसेट की कमांड को सीखने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक प्लॉट का साइज दिया गया है 40 फीट बाय 50 फीट। 40 फीट का मतलब ये है कि आपकी एक्स एक्सिस की डायमेंशन 40 फुट है और वाई एक्सिस की डायमेंशन आपके पास 50 फीट है। अब इस केस में आपके पास ये जो प्लॉट है, अगर आपने इसके ऊपर प्लानिंग करनी है तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपने दीवारें खड़ी करनी है। उन वॉल्स को खड़ा करने के लिए आप ऑफसेट की कमांड इस्तेमाल करेंगे। अब ये बात याद रखें कि जब भी आपने किसी भी बाउंड्री, किसी भी प्लॉट साइज के ऊपर वॉल्स का ऑफसेट देना है तो जो भी काम करना है आपने इस बाउंड्री के अंदर करना है। यानी ये वॉल्स आपका अहाता है, आपकी बाउंड्री है, इससे बाहर आपने कोई काम नहीं करना। तो ऑफसेट के लिए आप अपने कमांड बार पर टाइप करेंगे O और एंटर। एंटर करने के बाद आपने वो डायमेंशन लिखनी है जिसका ऑफसेट आप लेना चाहते हैं। मोस्टली जो आप वॉल्स खड़ी करते हैं वो 9 इंचेस की या 4.5 इंचेस की होती है। यहाँ पर मैं 9 इंचेस का ऑफसेट देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगी 9 इंचेस। लिखें या ना लिखें, आपके पास वो इंचेस ही काउंट होगा। सिंपल 9 लिखकर एंटर कर दें तब भी 9 इंचेस ही काउंट होगा। 9 के साथ इंचेस का सिंबल लिखें तब भी 9 इंचेस ही काउंट होगा। तो 9 एंटर करने के बाद आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर डायरेक्शन बतानी है कि आप किस डायरेक्शन में ऑफसेट लेना चाहते हैं। अगर मैं इस बाउंड्री के अंदर अपने एरो को मूव करती हूँ तो आप देखेंगे कि ऑफसेट अंदर की जानिब नजर आ रहा है। अगर मैं इसको बाहर की तरफ ले जाती हूँ तो उस बाउंड्री के बाहर ऑफसेट नजर आ रहा है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपकी बाउंड्री है, आपने जो काम करना है इसके अंदर करना होता है। तो इस केस में आप अंदर की तरफ एरो करके क्लिक कर देंगे तो आपके पास आपका ऑफसेट बन जाएगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्स को। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का ऑफसेट ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था वो एक पॉलीलाइन से ड्रॉ किया गया था, यानी एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट था, इसलिए ये चारों लाइंस का इकट्ठा ऑफसेट आपको मिल गया है। अगर आप चाहते हैं कि यही ग्रुप की लाइंस यानी यही क्लोज्ड ऑब्जेक्ट किसी ओपन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो आप उसके लिए एक्सप्लोड की कमांड इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोड की कमांड है आपके पास X एंटर। X एंटर करने के बाद आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जिसको आप तोड़ना चाहते हैं। मैंने इंटरनल रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हर लाइन अलग हो चुकी है, जबकि बाहर वाले रेक्टेंगल को आपने एक्सप्लोड नहीं किया था और वो रेक्टेंगल आपका बिल्कुल क्लोज्ड ऑब्जेक्ट में मौजूद है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लोड की कमांड इस्तेमाल करते हैं किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को ओपन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, यानी उसको तोड़ने के लिए। अब इसके बाद हम ऑफसेट को मज़ीद आगे थोड़ा स्टडी करते हैं कि अगर आपने इस प्लॉट के अंदर साइड पर एक गली देनी है, सपोज करें 5 फीट की, तो आप ऑफसेट की कमांड देंगे O एंटर। अपना डिस्टेंस लिखेंगे, अपनी डायमेंशन लिखेंगे जिसके ऊपर आप ऑफसेट देना चाहते हैं। 5 फुट की गली छोड़ना चाहते हैं तो आप 5 फीट लिखकर एंटर प्रेस करें और ये जो आपकी इंटरनल वॉल है इसको क्लिक करके आप डायरेक्शन दें कि इस डायरेक्शन में आप 5 फीट का ऑफसेट लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जाकर आप इसको क्लिक कर दें। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास 5 फीट का ऑफसेट क्रिएट हो गया है। अब इसी तरीके से अगर मैं बैक साइड से 10 फीट का ऑफसेट देना चाहती हूँ तो मैं ऑफसेट की कमांड देकर 10 फीट लिखूँ
डायरेक्शन दूं तो यहाँ पर मेरे पास 10 फीट का ऑफसेट लग गया है। इस केस में जो आपके पास एक्स्ट्रा लाइन है उसे आप ट्रिम की कमांड के साथ रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिम की कमांड अप्लाई करनी नहीं आती तो आप वीडियोस में से ट्रिम की कमांड के ट्यूटोरियल को स्टडी कर सकते हैं। इस केस में अब आपके पास यहाँ पर ये गली बन गई है, एक पैसेज बन गया है। बाकी जो स्पेस बची है यहाँ पर अगर आप वॉल क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर उसी तरीके से आप ओ एंटर करने के बाद 9 इंचेस एंटर करें, या अगर 27 इंचेस की वॉल देना चाहते हैं या 4.5 इंचेस की वॉल देना चाहते हैं आप वो एंटर करने के बाद इसका ऑफसेट अंदर की तरफ ले लें। तो इस तरीके से आपने अपने प्लॉट के अंदर वॉल्स खड़ी कर सकते हैं और साथ में कोई भी पैसेज आप क्रिएट कर सकते हैं। अब सिंपली आपने किसी भी एक लाइन का, एक ऑब्जेक्ट का ऑफसेट लेना है तो आप ऑफसेट की कमांड दें। अगर आप सपोज करें यहाँ पर 3 फीट का ऑफसेट लेने चाहते हैं, मैं 3 फीट एंटर किया, इस वॉल को सिलेक्ट किया और जिस डायरेक्शन में भी आप ऑफसेट लेना चाहते हैं उसको आप क्लिक करते जाएं। तो आपका जो भी 3 फीट का या जितने भी डिस्टेंस का ऑफसेट है वो क्रिएट होता जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऑफसेट की कमांड को इस्तेमाल करना चाहते हैं बगैर कोई डिस्टेंस लिखे तो आप सिंपली ऑफसेट की कमांड दें और यहाँ पर आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट को क्लिक करें और उस एंड पॉइंट पर क्लिक करें जहाँ पर आप इसका ऑफसेट देखना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेस है जिसकी डायमेंशन आपको नहीं पता तो आप सिंपली अपने फर्स्ट पॉइंट से लेकर उस पॉइंट पर क्लिक कर दें और फिर अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में आपका ऑफसेट क्रिएट हो जाएगा। इसको रिपीट करते हैं। आपने ऑफसेट लिया, अपने स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट किया, अपने एंडिंग पॉइंट को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट ले लेती हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उस डायरेक्शन में मूव किया। तो इस तरीके से आप ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं बगैर डिस्टेंस को अपनी कमांड बार में लिखे। तो दो तरीके हैं, या तो आप अपनी कमांड लाइन में अपना डिस्टेंस इनपुट कर दें या अपने कर्सर की मदद से आप उस डिस्टेंस को क्लिक करके सिलेक्ट करके ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। अब लास्टली हमारे पास कमांड है मल्टीपल की, कि ऑफसेट में आप मल्टीपल की कमांड को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑफसेट की कमांड देने के बाद आप अपना ऑफसेट मेंशन करें कि जितने भी डिस्टेंस के ऊपर आप ऑफसेट देना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ 9 फीट। 9 फीट के बाद अपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप m एंटर कर दें। यहाँ पर m का मतलब है मल्टीपल। m एंटर करने के बाद आपने सिर्फ डायरेक्शन शो करनी है अपने एरो के साथ, यानी आपको दोबारा से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपने सिंपल एरो से क्लिक करते जाना है उस डायरेक्शन में जहाँ पर आप उसका ऑफसेट लेना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑफसेट लेने चाहती थी तो मैंने क्लिक करते जाऊँ उसी डायरेक्शन में, तो आपका ऑफसेट क्रिएट होता जाएगा। बेसिकली मल्टीपल की कमांड एग्जैक्टली क्या करती है कि आपके ऑटोकैड में से ऑफसेट की कमांड को डीएक्टिवेट होने से रोकती है। अक्सर औकात कुछ सिस्टम्स में ऐसा होगा कि जब वो ऑफसेट की कमांड देते हैं तो एक कमांड के बाद उनकी कमांड डीएक्टिवेट हो जाती है या उन्हें दोबारा से वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है ऑफसेट लेने के लिए। तो मल्टीपल की यूज से आप ऑफसेट की कमांड को दोबारा एंटर करने से बच जाते हैं या दोबारा से अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करके ऑफसेट लेने से आसानी पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से आप ऑटोकैड में ऑफसेट की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सप्लोड की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को तोड़ने के लिए, यानी एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को ओपन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।